हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था यार कि ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांच किस तरह से क्रिएट करते हैं। और जो भी हमने ब्रांच क्रिएट की थी बग 1 बग 2 बग 3 बग 4, उस पे हमने कुछ पहले कमिट्स किए थे, चेंजेस किए थे, चेंजेस के बाद कमिट किए थे। और हमने बग 1 को भी मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज किया था, बग 2 को भी, बग 3 को भी, बग 4 को भी। तो हर एक ब्रांच को हमने मास्टर ब्रांच के साथ में मर्ज कर दिया था। तो मास्टर ब्रांच का जो फाइल था वो ये हो गया था, है ना। हमने इंडिविजुअली भी यहाँ पर दिखाया है कि बग 1 में क्या क्या फाइल है, बग 2 वाली जो ब्रांच है उसमें कौन कौन सी फाइल है, इसी तरह से बग 3 बग 4 में भी जो फाइल्स हैं। तो पिछला वीडियो आई होप कि यार आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लो यार। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, 44 मिनट का, लेकिन बिलीव मी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हो सकते हो। बहुत अच्छे ढंग से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने 9 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, तो ये सारे वीडियोज आप देख लो, ओके। तो जो भी मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो क्या होता है कि वीडियो कंटिन्यूशन में होता है। तो जैसे अगर आप ये 44 वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ये वाला वीडियो समझने में कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओके। तो आप ये सारी चीज़ें देख लो, ओके। तो आप देख लो यार ये सारी वीडियो। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए हमने क्या किया था पिछली बार कि बग 1 ब्रांच को मास्टर ब्रांच के साथ में मर्ज किया था। क्या मैं आपस में बग 1 और बग 2 ब्रांच को मर्ज कर सकता हूं? बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं किसी भी ब्रांच को किसी भी ब्रांच के साथ में मर्ज कर सकता हूं। तो चलिए पहले हम उसको देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अपनी लोकल रिपोजिटरी से ब्रांच को किस तरह से डिलीट करते हैं। और उसी प्रकार और देखेंगे कि हम लोग रिमोट से भी किस तरह से ब्रांच को डिलीट करते हैं, ओके। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बग 1 में बग 2 ब्रांच को मर्ज करेंगे, है ना। पहले हमने देखा था कि बग 1 को मास्टर के साथ में या बग 2 बग 3 को मास्टर से मर्ज किया था। लेकिन अब हम दो साइड ब्रांच को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सब कुछ सेम है। तो अगर हमें बग 1 ब्रांच में बग 2 ब्रांच को मर्ज करना है, तो जो ये बग 1 है इसमें फाइल 1 है, फाइल 1 5 है। जो बग 2 ब्रांच है उसमें फाइल 1 2 है और फाइल 2 5 है। तो जब हम बग 2 ब्रांच को मर्ज करेंगे बग 1 के साथ में, तो जो बग 1 होगा उसमें कितनी फाइल्स होंगी, उसमें फाइल 1 होगी, फाइल 1 5 होगी, और फाइल 1 तो ऑलरेडी है, फाइल 2 भी हो जाएगी और फाइल 2 5 भी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा गिट डेमो यही फोल्डर था, है ना। यही वाला हमारा फोल्डर था कि नहीं, ओके। तो हमारा यही वाला फोल्डर था, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले गिट बैश ओपन कर लेता हूँ। और गिट बैश ओपन करता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कुछ कि हाँ, जब मैंने यहाँ पर गिट बैश ओपन किया तो देखिए अभी हम यहाँ पर बग 2 ब्रांच पर हैं, है ना। आप देखिए बग 2 ब्रांच पर, इसलिए वो बग 2 ब्रांच का कंटेंट दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं चेकआउट करता हूँ मास्टर ब्रांच पर, ओके। हमने लिखा गिट चेकआउट मास्टर। अब देखिए यार वो सारी फाइल्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि बग 2 ब्रांच को बग 1 ब्रांच के साथ में मर्ज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ बग 1 ब्रांच पर, ओके। और बग 1 ब्रांच पे कौन कौन सी फाइल है, फाइल 1 है, फाइल 1 5 है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन, ओके। अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अब आप समझिए कि जो हमारी बग 1 ब्रांच है उसमें कितने कमिट हैं, उसमें 2 कमिट हैं। एक कमिट ये है और ये कमिट ये है, 2 कमिट हैं, ओके। अब मुझे बग 1 ब्रांच में बग 2 ब्रांच को मर्ज करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं बग 2 ब्रांच पर भी चलता हूँ। तो मैं करूँगा गिट चेकआउट बग 2 ब्रांच, और बग 2 ब्रांच में ये सारी फाइल है, और यहाँ पर भी मैं गिट लॉग 1 लाइन चलाऊंगा। तो अब आप पहले देखो कि जो बग 1 ब्रांच में हमने लॉग किया था और जो बग 2 ब्रांच में हमने लॉग किया उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें 2 कमिट हैं बग 1 ब्रांच में, और बग 2 ब्रांच में 3 कमिट हैं। तो जो ये 1 कमिट है, 1 कमिट ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन है। और ये इसमें एक एक्स्ट्रा कमिट है और इसमें ये 2 एक्स्ट्रा कमिट हैं। तो जब मैं बग 2 ब्रांच को बग 1 के साथ में मर्ज करूंगा तो ये दोनों कमिट बग 1 ब्रांच पर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि यही 2 कमिट्स तो बग 2 ब्रांच पर हैं एक्स्ट्रा,
तो यही दोनों कमिट क्या होंगे, बग1 ब्रांच पे जाएंगे। अब मुझे बग2 ब्रांच को बग1 से मर्ज करना है, तो पहले मुझे चेकआउट करना पड़ेगा बग1 ब्रांच पर। ध्यान रखना, जिस ब्रांच के साथ में आप मर्ज करना चाहते हैं आपको उस ब्रांच पर होना है ना। तो मैं बग1 ब्रांच पर आ गया, क्योंकि बग1 ब्रांच के साथ में मुझे मर्ज करना है बग2 को। अब मर्ज का क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है गिट मर्ज, और बग2 को मुझे मर्ज करना है, मतलब बग2 ब्रांच को मर्ज कर दो बग1 ब्रांच के साथ में। और अभी यहाँ पर देखना, जो बग2 का फाइल था, बग2 में कौन कौन सी फाइल एक्स्ट्रा थी, बग2 में ये दोनों फाइल एक्स्ट्रा थी, तो ये दोनों फाइल हमारी बग1 ब्रांच में भी आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, और जैसे ही हमने इंटर यहाँ पर किया तो ये यहाँ पर कह रहा है मर्ज कमिट मैसेज देने के लिए। तो मैं यहाँ पर कमिट मैसेज चेंज नहीं करूँगा, मैं सिंपली आई बटन दबा दूंगा, ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। उसके बाद मैं एस्केप बटन दबाऊंगा और कॉलन WQ टाइप कर दूंगा, जो नीचे आ जाएगा, और मैं इंटर कर दूंगा। तो देखिए हमने इंटर कर दिया, तो जो बग1 ब्रांच थी उसमें देखिए आप फाइल 2 5 ये बग2 ब्रांच से आ गई हैं। तो आप बताओ, अगर मैं गिट स्टेटस कमांड मारूं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये पिछले वीडियो में थोड़ा मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं इसको फोकस करके बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि बग1 ब्रांच में कौन कौन से कमिट एक्स्ट्रा गए हैं, क्या आप बता सकते हो। 2 कमिट जो एक्स्ट्रा थे वो बग2 ब्रांच से आए होंगे, है ना। ये 2 फाइल कमिट, अ फाइल 25 एडेड टू बग2 ब्रांच, ये दोनों कमिट हमारी इस बग1 ब्रांच पे आए होंगे। और एक कमिट, पहले मैं यहाँ पर गिट स्टेटस लिखता हूँ, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो ये हमारी लोकल ब्रांच है, ये लोकल ब्रांच किसके लिए है, बग1 के लिए है। तो क्या कह रहा है कि जो ये आपकी लोकल ब्रांच है वो रिमोट वाले बग1 से, जो ये बग1 ब्रांच है रिमोट वाले से, यार मेरा नेट चला गया। यहाँ पर जो हमारी ये रिपोर्ट है, सॉरी रिमोट रिपोजिटरी है बग1, इस पे इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे वो कंपैरिजन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो आपकी लोकल ब्रांच है, लोकल ब्रांच मतलब बग1 की ये वाली जो यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी है, ये आगे है 3 कमिट से। किससे आगे है, जो ओरिजिन वाली बग1 है इससे 3 कमिट आगे है। आप बताइए कि 3 कमिट आगे क्यों चल रही है, क्योंकि देखिए 2 कमिट तो बग2 ब्रांच से आ गए, 2 कमिट तो बग2 ब्रांच से आ गए, ये वाले दोनों कमिट बग2 ब्रांच से आ गए, और एक कमिट तो हमने मर्ज करते समय दिया था, है ना। जब इनको हमने मर्ज किया था यहाँ पर, तो एक कमिट हमने दिया था ना, जो गिट ने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया था। टोटल कितने कमिट हो गए, 3 कमिट हो गए। इसीलिए जो लोकल वाली हमारी रिपोजिटरी है वो ओरिजिन वाले के साथ में 3 कमिट आगे चल रही है ना। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पर हमारा बग1 में चेंज है वो यहाँ रिमोट में भी आए बग1 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा उन चेंजेस को, है ना। तो पुश कैसे करेंगे, गिट पुश -u ओरिजिन बग1, है ना। बग1 को हमने पुश कर दिया, तो ये जो तीनों कमिट्स हमारे यहाँ लोकल रिपोजिटरी में आ गए हैं एक्स्ट्रा, वो हमारे रिमोट में भी पहुँच जाएंगे। और रिमोट में जब पहुँचेंगे तो ये फाइल 2 5 ये दोनों भी रिमोट पे आ जाएंगी, है ना। मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पर देखिए फाइल 2 5 ये दोनों आए हैं। तो अभी अगर मैं फिर से गिट स्टेटस कमांड चलाऊं तो कहेगा नथिंग, सब कुछ अप टू डेट है। देखिए नथिंग टू कम, यहाँ पर देखिए योर ब्रांच इज अप टू डेट, आपकी ब्रांच बिल्कुल अप टू डेट है विथ ओरिजिन वाले बग1 से, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी साइड ब्रांच को भी मर्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर एक ब्रांच को मास्टर के साथ में ही मर्ज करें, हम 2 साइड ब्रांच को भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। गिट चेकआउट, अब हम लोग मास्टर ब्रांच पर चलते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ब्रांचेस को डिलीट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांच कमांड फायर करूँ तो आप देखिए हमारे पास कितनी ब्रांच हैं, बग1 बग2 बग3 बग4। अब हम आपको पता है कि हमने इन सारे ब्रांच का कंटेंट अपनी मास्टर में मिक्स कर लिया है। तो अगर मैं चाहूँ तो इन ब्रांच को डिलीट भी कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इन ब्रांच को डिलीट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा गिट ब्रांच, अब ये नया कमांड है -d। आप क्या कह रहे हो कि ब्रांच -d डिलीट कर दो, और कौन सी ब्रांच को डिलीट करना है, लेट्स से मुझे बग1 को डिलीट करना है, तो आप लिखोगे गिट ब्रांच -d बग1। तो आप क्या कह रहे हो गिट से कि भैया इस वाली ब्रांच को आप डिलीट कर दो, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है
वार्निंग, हाँ हाँ, वो क्या कह रहा है कि जो वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि डिलीटिंग ब्रांच बगवन दैट हैज सम मर्ज टू इतना बट नॉट येट मर्ज टू हेड, है ना। हाँ, वो वार्निंग दे रहा है क्योंकि देखिए कह रहा है कि आप इस वाली ब्रांच को डिलीट करना चाहते हो, इस ब्रांच में कुछ ऐसे चेंजेज हो गए हैं जो हेड यानी कि मास्टर के साथ में मर्ज नहीं है ना। तो वो आपको वार्निंग दे रहा है। तो इसलिए अगर आप देखिए वार्निंग दिया था आपको, लेकिन जो हमारी ब्रांच थी वो डिलीट हो गई क्योंकि जब हमने गिट ब्रांच किया तो वो क्या हो, देखिए बगवन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसी तरह से आप किसी भी ब्रांच को, लेट से मुझे बग2 को डिलीट करना है, बग2 को भी आप डिलीट कर दीजिए। मुझे 3 को भी डिलीट करना है, मैं 3 को भी डिलीट कर दूंगा। मुझे 4 को भी डिलीट करना है, मैं 4 को भी डिलीट कर दूंगा। और फिर अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांच कमांड चलाऊं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर ब्रांच है। तो हमने अपने इस लोकल रिपोजिटरी से हर एक ब्रांच को डिलीट कर दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिमोट में आए तो रिमोट से अभी भी यहाँ पर देखिए 5 ब्रांच है, वो सारी की सारी ब्रांच यहाँ पर हैं, बग1, बग2, बग3, बग4। तो इसका मतलब जो ये वाला कमांड हमने देखा गिट ब्रांच -d ब्रांच का नाम, तो ये वाला कमांड क्या करेगा, आपकी लोकल रिपोजिटरी से ब्रांच को डिलीट करेगा। अगर आप रिमोट से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, जो ये डिलीट है इसको आपको रिमोट पे पुश करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे गिट पुश -d ओरिजिन, क्या लिखेंगे, ओरिजिन पर, एक तरह से ऐसे समझिए, ओरिजिन पर आप इसको डिलीट वाले ऑप्शन को पुश कर दो तो ये ओरिजिन वाले को डिलीट करेगा, है ना। और यहाँ पर आप लिखो bug1, ऐसे ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा, गिट पुश -d ओरिजिन bug1, और इंटर कर दो आप। तो अभी आप इंटर कर दो। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट करेगा, bug1 ब्रांच को देखेगा, bug1 ब्रांच को डिलीट करेगा। और देखिए कह रहा है डिलीटेड bug1। अब जैसी bug1 डिलीट हुई तो यहाँ पर रिफ्रेश कर दी थी तो ये 5 से 4 ब्रांच ही बचा, और यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं bug1 ब्रांच डिलीट हो गई है। अगर आपको bug2 डिलीट करना है आप bug2 को भी डिलीट कर दीजिए, इसी तरह से गिट पुश -d ओरिजिन bug2, है ना। तो ये बस सिंपल ये कमांड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ये देखिए bug2 ब्रांच भी डिलीट हो गई। थोड़ा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं 3 को भी डिलीट कर देता हूँ। अब क्योंकि ये यहाँ पर बार बार आएगा, रिमोट लोकेशन से कांटेक्ट हो रहा है उनका कनेक्शन, फिर उसके बाद bug3 ब्रांच को सर्च करके वो डिलीट करेगा, है ना। और मैं bug4 को भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि जो सारा कुछ चेंज था ऑल सब ब्रांचों में, उनको हमने मास्टर के साथ में मर्ज कर लिया था, है ना। तो अभी मैंने bug4 ब्रांच को भी डिलीट कर दिया और हमारी सारी की सारी ब्रांच डिलीट होगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर ब्रांच है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो हम उसको अपने अगले वीडियो में समझेंगे। सो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।